नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी में बदमाशों के खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में लगातार अपराधियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है और उन्हें किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में बदमाशों की गतिविधियां बढ़ रही है वो ये दिखाता है कि कैसे आज के समय में अपराध सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को अब ज्यादा दिन तक प्रदेश में संरक्षण देने के मूड में सरकार नहीं है और इन लोगों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बुलंदशहर से लेकर आजमगढ़ और कानपुर तक कई कार्रवाई देखने को मिली है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। जीरो टॉलरेंस नीति सख्ती से लागू। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के सुभाष रोड स्थित RJS फिटनेस जिम में हुए ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी जीतू सैनी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। मुख्य आरोपी की तरफ से की गई फायरिंग में स्वाट टीम प्रभारी और एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया, जबकि खुर्जा कोतवाल रामपाल सिंह और पुलिसकर्मी कपिल कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि विगत 25 अप्रैल की रात नगर क्षेत्र अंतर्गत सुभाष रोड स्थित RJS फिटनेस जिम पर पूर्व सभा सदस्य संजय सैनी के भाई मनीष, अमनदीप और भतीजा आकाश सैनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके मुताबिक मृतक अमनदीप के पिता की तहरीर के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। अब इस मामले में 11 नामजद आरोपी हैं, जिनमें से 5 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनमें से 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गोली भी लगी। वहीं फतेहपुर जिले में पुलिस और 25,000 के इनामिया हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। घायल बदमाश गुड्डू उर्फ सोहेल कुरैशी अस्पताल में भर्ती है। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, बकरी और कैश बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ प्रदेश के कई थानों में केस दर्ज, 17 मुकदमे हैं। खखरेऊ थाना के भीमपुर नहर पुलिया के पास हुई मुठभेड़। वहीं कानपुर हिस्ट्री शीटर ने की महंत की पिटाई। हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर ने त्रिलोकी धाम आश्रम के महंत भोली गरी के साथ मारपीट की। महिला मित्र से रावतपुर के केशवपुरम से मिलने गया था। आरोपी हिस्ट्री शीटर महंत का विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगा। महंत की तहरीर पर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर, उसके साथियों, महिला मित्र और उसकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों की थार गाड़ी समेत 4 मोटरसाइकिल जब्त कर दी गई और पुलिस ने महंत भोलागिरी का कराया मेडिकल जांच। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पुलिस की 9 टीमों ने फरार आरोपी अजय ठाकुर और उसके साथियों की तलाश में 25 ठिकानों पर दबिश दी। वहीं आजमगढ़ जिले में हत्यारोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। शादी समारोह में खूनी संघर्ष और युवक की मौत के मामले में फरार आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ। हत्या में शामिल तीनों बदमाश एक बाइक पर सवार होकर जिला छोड़कर भागने के फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया। पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश नीरज निषाद घायल हुआ, जबकि उसके 2 साथी आशीष और सोनू निषाद अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में इस बीच मुठभेड़ हुई। वहीं गाजियाबाद के ट्रांसिडेंट जोन में थाना साहिबाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक छात्र स्नेचर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। आरोपी NCR क्षेत्र में लूट, स्नैचिंग और चोरी के कई वारदातों को अंजाम देने के आरोप लग चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर साहिबाबाद रेलवे स्टेशन अंडर के पास चेकिंग के दौरान एक स्प्लेंडर बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो तेज रफ्तार में भागने लगा। पीछा करने
गिरने पर बाइक फिसल गई और आरोपी ने खुद को गिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पवन उर्फ मोनू निवासी हर्ष विहार दिल्ली उम्र 30 हुई है। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, हिंडन पुल से छीना गया मोबाइल फोन और लिंक रोड से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई। प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अपराध और अपराधियों के खिलाफ कई सख्त कदम उठाने की बात अक्सर सरकार और प्रशासन की तरफ से कही जाती है। इन कदमों में पुलिस कार्रवाई को तेज करना, अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास शामिल रहे हैं। सरकार का दावा है कि राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराध को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए पुलिस को खुली छूट दी गई। और न सिर्फ यूपी में योगी का ये मॉडल अब कई जगहों और प्रदेशों में भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ यूपी नहीं, बिहार से लेकर उत्तराखंड तक ये मॉडल दिख रहा है। आधी रात से लेकर गुरुवार सुबह तक बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की। कई दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एनकाउंटर की शुरुआत देर रात उत्तर प्रदेश से होती है। इसके बाद सुबह सुबह बिहार और उत्तराखंड से भी एनकाउंटर की खबरें सामने आई। क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। यूपी से लेकर बिहार, उत्तराखंड तक ताबड़तोड़ कार्रवाई। बिहार में भारतीय जनता पार्टी नेता व पूर्व विधान परिषद सदस्य मनोज सिंह के भांजे हर्ष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कांड में मुख्य आरोपी को पुलिस के साथ गुरुवार की अहले सुबह करीब 3 बजे मुठभेड़ में गोली लगी। जख्मी अपराधी हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा का छोटू कुमार यादव बताया गया। एसपी पूरन कुमार झा का कहना है कि घटनास्थल के आसपास से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की पहचान कर गिरफ्तारी की गई, लेकिन वो गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर गोली चला दिया, जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल हो गया। आपको बता दें, बुधवार शाम में से गाड़ी सटने के विवाद में पूर्व एमएलसी के भांजे और बहनोई को गोली मार दी गई थी, जिसमें भांजे की मौत हो गई। वहीं बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पौंधा इलाके में कार सवार 3 बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर मोबाइल और 2 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। रात करीब 10:30 बजे सड़क पर हुई घटना में प्रॉपर्टी डीलर घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पौंधा में ही बदमाशों को घेर लिया। पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश मारा गया। प्रेमनगर इंस्पेक्टर नरेश राठौर के हाथ में भी गोली लगी है। वहीं 2 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। प्रॉपर्टी डीलर से लूट और गोली मारने की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से पूरे इलाके में सघन नाकेबंदी की है। बदमाशों की कार को पुलिस टीम ने रास्ते में ही घेर लिया। खुद को चारों तरफ से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को कई गोली लगी और वो फिर गिर पड़ा। मुठभेड़ में प्रेमनगर कोतवाली के इंस्पेक्टर नरेश राठौर को भी हाथ में 2 गोली लगने से वो घायल हो गया। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार हो गए। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें आसपास के इलाकों में कॉम्बिंग अभियान चला रही है। अपराधियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस द्वारा एनकाउंटर की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि ऐसे कदम इसीलिए उठाए गए ताकि आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़े, अपराधियों में डर पैदा हो। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट, एनएसए और संपत्ति जब्ती जैसी कार्रवाइयों का भी उपयोग किया गया, जिससे अपराधियों की अवैध कमाई और नेटवर्क पर रोक लगाई जा सके। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि संगठित अपराध, माफिया और अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कई बड़े अपराधी गिरोह की संपत्तियां जब्त की गई और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने और फास्ट ट्रैक कार्रवाई पर जोर दिया गया है ताकि मामलों का जल्दी निपटारा हो सके और पीड़ितों को न्याय मिले।
सबसे प्रमुख कार्रवाइयों में एनकाउंटर अभियान शामिल है, जिसके तहत पुलिस अपराधियों को पकड़ने के दौरान मुठभेड़ की स्थिति में कार्रवाई करती है। इसके साथ ही माफिया विरोधी अभियान चलाया जाता है, जिसमें बड़े अपराधी गिरोह और उनके नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश की जाती है। इन अभियानों के तहत कई बार अपराधियों की गिरफ्तारी, उनकी संपत्तियों की जांच और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। सरकार का कहना है कि इससे अपराधियों में डर पैदा हुआ और कई गैंग कमजोर हुए हैं। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाती है, जिसमें अपराधियों की अवैध कमाई और संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। इस कानून के जरिए पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई करती है जो सीधे अपराध नहीं करते, लेकिन अपराधियों को सपोर्ट करते हैं। एक और चर्चित तरीका बुलडोजर कार्रवाई है, जिसमें अवैध निर्माण, कब्जे या अपराध से जुड़ी संपत्तियों को गिराया जाता है। सरकार का दावा है कि ये कदम अवैध गतिविधियों को रोकने और कानून का डर पैदा करने के लिए उठाया जाता है। इसके अलावा टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनाकर उन पर विशेष निगरानी रखी जाती है और पुलिस लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रखती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज और सख्त बनी हुई है। सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था मजबूत करने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो एनकाउंटर की कार्रवाई हो, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती हो या फिर अवैध गतिविधियों पर बुलडोजर कार्रवाई। इन सभी अभियानों का मकसद यही बताया जाता है कि अपराधियों में कानून का डर बना रहे और वो किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।